नमो अरिहंताणं नमो चिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म दुर्वृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सूत्र संख्या 4। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्रांतराय। तो 8 कर्मों का ये क्रम क्यों लिखा, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। चलिए कौन पढ़ेगा, यहीं से ले लेते हैं इस प्रश्न को। इन कर्मों को इस क्रम से कहने का प्रयोजन क्या है। पढ़ तो लिया था, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। कौन पढ़ेगा, पढ़िए भाई, स्टार्ट कीजिए। मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। ज्ञान से ही आत्मा का अधिगम होता है। वास्तव में ज्ञान ही अपने स्वरूप को जानने में प्रधान कारण है। सभी वस्तुएं ज्ञान से ही ज्ञात होती हैं। हेयोपादेय का निर्णय ज्ञान से ही होता है। इत्यादि रूप में तत्व निर्णय हेतु ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसमें निमित्त बनने वाले ज्ञानावरण कर्म को भी सर्वप्रथम स्थान मिला। आगे पढ़िए। बढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान साकार उपयोगवान होने से उत्कृष्ट है। दर्शन इससे भिन्न निराकार उपयोगवान होने से निष्कृष्ट है। परंतु छद्मस्त दशा में दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होने से उस संबंधी कर्म दर्शनावरण को ज्ञानावरण के बाद रखा। ज्ञान से ही सुख दुख की वेदना ज्ञात होने के कारण वह ज्ञान दर्शन से अव्यभिचारी है। मोह के अनुसार ही सुख दुख का वेदन होता है। अतः इस संबंधी कर्म वेदनीय को दर्शनावरण के बाद और मोहनीय के पूर्व रखा। जीव के स्वभावभूत ज्ञान दर्शन सुख का विरोधी मोह है। उसके कारण हिताहित का विचार नहीं हो पाता है। सुख दुख जैसा और दुख सुख जैसा भी इसके कारण ही लगता है। यही भव संसार का बीज है। अतः इसमें निमित्तभूत मोहनीय कर्म को उन तीनों के बाद और आयु कर्म के पूर्व रखा। हाँ, देखिए, सबसे पहले ज्ञानावरण रखा, क्योंकि ज्ञान में ही सब चीज का निर्णय होता है। बाकी सारे गुण कर्म सब ज्ञान में ही जानने में आएंगे। ज्ञान के बाद दर्शन रखा, क्योंकि छद्मस्त को ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। ज्ञान से ही सुख दुख की वेदना होती है, तो वो सुख दुख की वेदना है, वो ज्ञान दर्शन के साथ ही रहने वाली है। इसलिए ज्ञान दर्शन के बाद वेदनीय रखा। लेकिन वो वेदना भी
मोह के अनुसार ही होती है। तो जो वेदन है सुख दुख का, वो मोहनीय के उदयानुसार होता है। तो इसलिए मोहनीय को भी उसके साथ रखा वेदनीय के बाद। और जीव का जो स्वभावभूत ज्ञान दर्शन और सुख का विरोधी मोह है। मोह के कारण हित अहित का विचार नहीं हो पाता। सुख दुख जैसा, सुख दुख जैसा, और दुख सुख जैसा भी इसके कारण लगता है। किसके कारण? मोहनीय के कारण। यही भाव, या ऐसा भी ले सकते हैं, यही भव का बीज है, अर्थात संसार का बीज है। क्या? मोह। और इसमें निमित्त भूत मोहनीय कर्म को उन तीनों के बाद रखा, और आयु कर्म के पूर्व स्थान मिला। क्योंकि जो आपको आयु मिली जिस गति की, उसका बीज तो मोहनीय है, इसलिए मोहनीय के बाद आयु को रखा। पढ़िए। जीव को सुख दुखादि देव नारकी आदि भव के आश्रय से होते हैं। भव में मोहित होने से ही संसार बढ़ता है। अतः भव को स्थिर रखने में कारण आयुष्क कर्म को मोहनीय के बाद रखा। आयुवान के ही गति आदि कार्यकारी हैं, अतः उनमें कारणभूत नाम कर्म को आयुष्क के बाद रखा। गति शरीर आदि के आश्रय से ही शुभ अशुभ गोत्र का उदय होता है। देवनार की आदि गति में ही उच्च नीच का व्यवहार होता है, अतः उनमें कारणभूत गोत्र कर्म को नाम कर्म के बाद रखा। प्रयोजन होने के बाद शेष रहे को अंत में रखते हैं। अंतराय कर्म घाती होने पर भी अघाती के समान ही घात करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इसकी सभी प्रकृतियां देशघाती हैं। यह वेदनीय नाम गोत्र के आश्रय से ही कुछ कार्य करने में समर्थ होता है। यह जीव अजीव दोनों में विद्यमान वीर्य के घात में निमित्त होता है। अतः इस अंतराय कर्म को अघाती के भी बाद सबसे अंत में रखा गया। भैया आप म्यूट हो। देखिए, जीव को सुख दुख आदि देव नारकी आदि भव के आश्रय से होते हैं। अतः भव को स्थिर रखने में कारण आयुष्क कर्म को मोहनीय के जस्ट बाद रखा। अब जो आयुवान होगा उसी के गति आदि होंगी, और गति आदि जो है नाम कर्म का भेद है, इसलिए आयु के बाद नाम कर्म को रखा। और फिर जो नाम कर्म की प्रकृतियां गति शरीर आदि, इनके आश्रय से ही शुभ अशुभ गोत्र का उदय होता है। देव नारकी आदि गति में ही उच्च नीच पने का व्यवहार होता है। जैसे देव गति उच्च है, त्रियंच नीच है, इस प्रकार। तो इसलिए उसके बाद गोत्र कर्म को रखा नाम कर्म के बाद। अब इंपॉर्टेंट बात है अंतराय की। एक तो शेष जो बचा उसको अंत में रखते हैं। दूसरा, अंतराय कर्म घाती होने पर भी अघाती के समान ही घात करने में समर्थ नहीं। अंतराय कर्म है तो घातिया, लेकिन जैसे अघातिया जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होते, तो वो कह रहे हैं उसी प्रकार अंतराय कर्म भी अघातिया के समान घात करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इसकी सभी प्रकृतियां देशघाती हैं। माने जीव के पूरे स्वभाव का ये घात नहीं कर सकती। यह वेदनीय। देखो, इसमें कोई भी सर्वघाती प्रकृति नहीं है। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, पांचों की पांचों कैसी हैं? देशघाती। यह माने हरेक जीव के कुछ ना कुछ शक्ति तो प्रकट रहती है। और ये जो अंतराय कर्म है, ये वेदनीय नाम गोत्र के आश्रय से ही कुछ कार्य करने में समर्थ होता है। और दूसरा, ये जीव अजीव दोनों में विद्यमान जो शक्ति है, उसके घात में निमित्त होता है। इसलिए इस अंतराय कर्म को अघाती के भी बाद सबसे अंत में रखा गया। अब इसका विशेष निरूपण जानने के लिए तो बड़ी टीकाओं के आधार से
और जो षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं उनकी टीकाओं में इसका विशेष विस्तार होगा। हमने तो अभी सामान्य इसको पढ़ा है। प्रश्न। कर्म पुद्गल रूप अचेतन होने से वे जीव को सुख दुख रूप फल देने में समर्थ कैसे हो सकते हैं? हम्म। उत्तर, जड़ रूप अचेतन पुद्गल भी अनंत सामर्थ्य संपन्न है। उदर में प्राप्त हुआ आहार रूप पुद्गल पुद्गल द्रव्य थोड़े ही काल में रुधिर मांस हड्डी चर्म वीर्य मल मूत्र नख केश वात पित्त कफ आदि अनेक प्रकार हो अपने फल को प्रकट करता है। जीव उसे भोगता है। उनमें प्रकृति विरुद्ध आहार से जीव को दुख और अनुकूल आहार से सुख उत्पन्न होता है। औषधि रोग की वेदना को नष्ट करती है, कोई वस्तु रोग को बढ़ाती भी है इत्यादि। शुभ अशुभ आहार के भक्षण से सुख दुख की प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ रूप भले बुरे वचन के श्रवण से प्रकट ही सुख दुख होता दिखाई देता है। इसी प्रकार अचेतन रूप कर्म उद्गल भी जीव को सुख दुख देने की सामर्थ्य जानने। देखिए उदाहरण दिए, जैसे लौकिक में भी देखने में आता है कि जो आहार है वो पुद्गल है, लेकिन आपने खाया वो अपने आप ही हड्डी मांस रुधिर, ठीक है, ऐसे सब धातु रूप परिणमित हो जाता है। और अगर हम प्रकृति विरुद्ध आहार करें तो जीव को दुख होता है, प्रकृति के अनुकूल आहार करें तो सुख होता है। औषधि है वो भी पुद्गल है, तो उससे रोग की वेदना दूर हो जाती है। और कोई पुद्गल ऐसा है जो रोग की वेदना को बढ़ाती भी है। और इसी प्रकार वचन का भी कहा कि शुभ वचन से सुख होता है, अशुभ वचन से दुख होता दिखाई देता है। तो ये तो एग्जाम्पल दिए। इसी प्रकार जो कर्म पुद्गल है वो भी अचेतन है, लेकिन वो भी जीव को सुख दुख देने में समर्थ है, माने निमित्त की अपेक्षा। पढ़िए। जैसे जैसे अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन, पवन का तिर्यकगमन, जल का अधोगमन स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों का पृथक पृथक स्वभाव है। जैसे एक अग्नि में वस्तु को दग्ध करना, भोजनादि को पकाना, प्रकाश करना, आताप देना इत्यादि अनेक गुण हैं, उसी प्रकार कर्म में सुख दुखादि की निमित्तता रूप अनेक शक्ति जानना। ठीक है, आगे पढ़िए। कर्म के भेद प्रभेद। कर्म के भेद प्रभेद। सामान्य से तो वन सेना आदि के समान कर्म बंध मात्र कर्म होने के कारण एक हैं, परंतु विशेष की अपेक्षा वन में आम केला अंगूर आदि अनेक वृक्षों, सेना में हाथी घोड़ा रथ प्यादे आदि अनेकों अनेक भेदों के समान कर्म के भी वचनों की अपेक्षा असंख्यात, कषाय स्थानों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण इत्यादि अनेकों भेद हैं। इसके ही फलदान क्षमता की अपेक्षा पुण्य पाप जीव विपाक आदि, काल की अपेक्षा अनादि शांत अनादि अनंत सादि शांत ये तीन भेद हैं। देखिए, जिसका जैसे सामान्य से हमने वन कह दिया, लेकिन फिर भी अगर भेदों की अपेक्षा देखें तो उसमें आम के केले के अंगूर के अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। जैसे हमने सेना कहा, लेकिन उस सेना में अलग अलग प्रकार के हाथी घोड़े प्यादे आदि हैं। उसी प्रकार सामान्य से तो कर्म कहा, लेकिन अगर वचनों की अपेक्षा देखें तो उसके संख्यात भेद हो सकते हैं, क्योंकि वचन संख्यात ही होते हैं। और कषाय स्थानों की अपेक्षा देखें तो उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के विकार उतने प्रकार का कर्म मानना पड़ेगा। अच्छा, इसके ही जो इसकी फल देने की सामर्थ्य है उसकी अपेक्षा कर्म के नाम पुण्य कर्म पाप कर्म जीव विपाकी भव विपाकी क्षेत्र विपाकी ऐसे भेद हो जाते हैं। काल की अपेक्षा कर्म, कोई अनादि शांत है, कोई अनादि अनंत है, कोई सादि शांत है, ऐसे भेद बनते हैं। अब बता रहे हैं क्या क्या है भेद। पढ़िए। जिसका प्रारंभ तो नहीं हुआ है परंतु अंत हो जाता है वह अनादि शांत है। सभी जीवों के कर्म बंध अनादि से चला आ रहा है, मोक्ष होने पर उसका अंत हो जाता है, अतः इस भव्य जीव का वह अनादि शांत है। सुनिए, जो अभव्य या भव्य जीव है उसको भी अनादि से कर्म बंध तो हो रहा है, लेकिन वो मुक्ति जाएगा
और उसके बंध का अंत हो जाएगा। तो भव्य जीव की अपेक्षा हो गया अनादि शांत। शांत माने अंत सहित। अब आगे पढ़िए। अभव्य या अति दूरानुदूर भव्य का कभी भी नष्ट नहीं होने से वह अनादि अनंत है। यही कर्म बंधन नवीन नवीन बंधने और पुराने खिलते जाने की अपेक्षा सादी शांत है। देखो, अभव्य जीव कभी मुक्ति नहीं जाएगा। अनादि से उसको बंध है, अनंत काल तक रहेगा, तो अनादि अनंत हो गया। पर अगर सूक्ष्म समय की अपेक्षा देखें तो प्रति क्षण नए नए कर्म बन रहे हैं और पुराने खिरते जा रहे हैं। तो इस अपेक्षा तो प्रत्येक कर्म का निषेध सादी शांत है। ठीक है, आगे पढ़िए। वही कर्मबंध प्रकृति आदि की अपेक्षा चार, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप निमित्त की अपेक्षा पांच, षटकायिक जीवों की अपेक्षा छह, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ रूप कारण की अपेक्षा सात, ज्ञानावरण आदि रूप में आठ, आदि संख्यात भेद वाला, अंध्यवसायी स्थानों की अपेक्षा असंख्यात और पुद्गल परिणाम रूप स्कंध अविभागी प्रतिच्छेद आदि की अपेक्षा अनंत भेद रूप है। इन सभी की मूल प्रकृतियां आठ हैं। देखो, कर्मों के अनंत तक भेद बन जाते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद आदि की अपेक्षा देखो, मैंने उसकी शक्ति फलदान की, उस अपेक्षा उसके अनंत भेद भी बन जाते हैं। अब इनकी उत्तर प्रकृतियों की बात करते हैं। मूल आठ कर्म थे, अब उन आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के संख्या बताते हैं। पंच नव। पंच माने पांच, नव माने नौ। द्वय द्वय अष्टाविंशति। द्वय अष्टाविंशति माने दो, आठ, विंशति माने 20। तो 2 8 20 यानी 28। ठीक है, सॉरी, दो अलग है वो तो। जो क्रम हमने बताया था ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण, उसी क्रम से लगाएंगे। पहले ज्ञानावरण की कितनी हो गई? पंच, यानी 5 भेद है ज्ञानावरणी की। फिर उसके बाद था दर्शनावरणी, तो दर्शनावरण के कितने हो गए? 9, यानी 9 भेद। उसके बाद वेदनीय था, तो वेदनीय के हो गए द्वय, माने 2। ठीक है, वेदनीय के बाद था मोहनीय। मोहनीय के हो गए अष्टाविंशति, यानी 8 और 20 28। ठीक है, फिर चतुर। चतुर माने 4। अब इसके बाद कौन सा था? आयु था। मोहनीय के बाद आयु था, तो आयु के 4 भेद हो गए। फिर द्विचत्वारिंशत। द्विचत्वारिंशत, तो चत्वारिंशत माने होता है 40, और द्वि माने 2। 40 2 42। देखो, ये नामकरण के बताए 42। ठीक है, पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा अभेद बने 42 बनती है। अदरवाइज 93 प्रकृतियां बनती हैं। अगर भेद करके गिनाएंगे तो 93 हो जाएंगी। फिर डी माने 2, गोत्र कर्म की 2, पंच अंतराय की 5। भेदा, उनके भेद हैं यथाक्रम। पढ़िए। कर्म की मूल आठ प्रकृतियों में से ज्ञानावरण के पांच, दर्शनावरण के नौ, वेदनीय के दो, मोहनीय के 28, आयुष्क के चार, नाम के 42, गोत्र के दो, अंतराय के पांच भेद हैं। अब देखिए, इन सबके भेदों के नाम गिनाएंगे। सबसे पहले 5 बताए थे, तो मति श्रुता अवधि मनः पर्य केवला नाम। तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्य और केवल, ये किसके भेद बताए? ज्ञानावरणी के। तो इन सब के आगे ज्ञानावरणी लगाना पड़ेगा। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना परिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है, अब ये बताओ, मति ज्ञानावरण क्या काम करता है? कौन से ज्ञान पे आवरण डालता है? मति ज्ञान पर। ठीक है, श्रुत ज्ञानावरण श्रुत ज्ञान पर, अवधि ज्ञानावरण अवधि ज्ञान पर, मना परिय ज्ञानावरण मना परिय ज्ञान पर, और केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान पर आवरण डालता है। तो अब दूसरा प्रश्न।
मति ज्ञान के अभाव, मति ज्ञानावरणी के अभाव में, यानी क्षयोपशम में क्या प्रकट होता है? मति ज्ञान। ठीक है, तो प्रश्न है, केवल ज्ञान किसके अभाव में प्रकट होता है? इतना सोचना पड़ रहा है भैया सबको? केवल ज्ञानावरण के उदय में भी, हाँ जी। अभाव में। और बताइए। भैया उसमें कोई अभाव होगा ही नहीं, वो तो क्षयिक ज्ञान है। तो कैसे प्रकट होगा? उसका कोई आवरण भी तो होगा ना, उस आवरण के अभाव होने पे ही तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। ये ज्ञानावरण के। कौन से ज्ञानावरण की? केवल ज्ञानावरण। और कोई बताइए, दिमाग दौड़ाइए। मोहिनी है अरे कि केवल ज्ञान अकेला होता है ना, केवल ज्ञान तो अकेला है ना। हाँ बताओ भाभी जी। भैया चारों ही ज्ञान जब ये चले जाएंगे, मति श्रुत अवधि और मन प्रत्यय, देखो, तब ये केवल पांचों ज्ञान। के पांचों ज्ञानावरणी का अभाव होगा, तब केवल ज्ञान होगा। हम ठीक है? चारों भी जाएंगे ना, मति श्रुति हाँ अवधि और मन प्रत्यय। बिल्कुल। ठीक है, तो मति ज्ञानावरण भी पूरा नष्ट होगा, श्रुत ज्ञानावरण भी, अवधि ज्ञानावरण भी, मनापर्य ज्ञानावरण भी, और केवल ज्ञानावरण भी। ऐसा नहीं होता कि मति ज्ञानावरण तो बना रहे कर्म, और केवल ज्ञानावरणी का अभाव हो गया तो केवल ज्ञान तो पूरा प्रकट हो गया, लेकिन अभी मति ज्ञानावरण बैठा है। ठीक है, और देखो, और इनका अभाव भी तभी होता है जब केवल ज्ञानावरण का अभाव होता है, नहीं तो बाकियों में क्षय उपशम होता है, क्षय नहीं होता। क्षय कब होगा? जब केवल ज्ञानावरण का क्षय होगा, तभी इनका क्षय होगा, नहीं तो इनमें क्षय उपशम होता है। क्षय उपशम मैंने होता है उघाड़। मति ज्ञानावरणी में ऐसा नहीं है कि पूरा मति ज्ञानावरणी नष्ट हो गया और आपको ऐसा मति ज्ञान फुल प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इनमें क्षय उपशम होता है, थोड़ा थोड़ा उघाड़ होता है, किसी का ज्यादा उघाड़, किसी का कम उघाड़। लेकिन जब केवल ज्ञान होगा, तो केवल ज्ञानावरणी के साथ साथ जितने और ज्ञानावरणी थे, उन सबका भी क्षय हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। भैया एक चीज पूछनी है। हम्म। जिनके ना अवधि ज्ञान होगा, उनके मति मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का पूरा मतलब पूरा क्षय हो जाएगा। नहीं, क्षयोपशम होगा। ठीक है। पढ़िए। पहले अध्याय में ज्ञान के 5 भेद बताए थे। उनमें से मति ज्ञान को रोकने में निमित्तभूत मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को रोकने में श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को रोकने में अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय को रोकने में मनः पर्याय ज्ञानावरण, केवल को रोकने में निमित्तभूत केवल ज्ञानावरण कर्म है। इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। प्रश्न। अभव्य जीव को मनः पर्यय और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं? यदि है तो अभव्य पने का अभाव होता है, और यदि नहीं है तो उसके ये दो कर्म प्रकृति संभव नहीं है। देखो, पहले तो प्रश्न किसे समझ में आया वो बताओ। बताओ भाभी जी, क्या समझ में आया? मतलब मुझे ये समझ में आया है कि जो ये मन प्रिय ज्ञान होता है, पहले नंबर केवल ज्ञान की बाद में, मतलब पहले जो मन प्रिय ज्ञान भी उसी जीव को होता है जिसको केवल ज्ञान होना ही होना है। नहीं तो उस जीव को मन प्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा मेरे को जितना समझ में आया है। और और बताइए। मन प्रिय ज्ञान जिसको होता है, फिर केवल ज्ञान भी उन्हीं जीव को होता है। तो उन्होंने कहा कि जो अभव्य है उसको केवल ज्ञान तो होना ही नहीं है, और उसको फिर मन प्रिय ज्ञान भी नहीं होना, तो उसको फिर ये दो कर्म प्रकृति तो संभव नहीं है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। देखो, एक तो छोटी सी करेक्शन ये है कि मना परिय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति वाला तो होकर छूट भी सकता है, केवल ज्ञान ना भी हो।
लेकिन जो विपुलमति अच्छा। है वो उन्हीं को होता है जिनको उसी भव से केवल ज्ञान हो। मना पर यह ज्ञान तो एक भव अच्छा। से दूसरे भव में जाता नहीं है। जाता है? मन प्रज्ञान तो जिन्हें होता है उनको तो उसी भव से फिर मोक्ष हो जाता है ना भैया। मैं यही तो बता रहा हूँ, ऋजुमति वालों का जरूरी नहीं है, लेकिन विपुलमति हाँ। मना पर्याय वालों का उसी भव से होगा। अच्छा ठीक और है। दूसरा प्रश्न मैंने बताया कि मना पर्याय ज्ञान क्या एक भव से दूसरे भव में साथ जाता है क्या? जा नहीं, सकता जाना है तो नहीं क्या? चाहिए। क्योंकि मुनि दशा में ही होता है। लगता मुनि दशा नहीं, से मुनि दशा नीचे। में होगा। और अगर उनका मरण हो गया तो वो तो देव बन जाएंगे। तो देव बनेंगे तो चौथा गुणस्थान रह जाएगा, मन प्रज्ञान उन्हें होगा ही नहीं, अवधि ज्ञान होगा तो जाएगा कैसे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और इस प्रश्न माने इसमें क्या पूछना क्या चाहते हैं, इस प्रश्न को किसको सही से समझ में आया वो बताओ। भाई यही तो मैं पूछना बताऊं? चाह रहे हैं ना कि भाई। जी बताइए भैया आप। वो ये आप पूछना बोलिए चाह ना। रहे हैं कि जो अभव्य है उसमें केवल ज्ञान की शक्ति ही नहीं है ना, अगर वो कभी प्राप्ति नहीं कर सकता तो। राइट। और और इसका बताइए। उदाहरण के लिए उसका उदाहरण देते हैं ना कि एक विधवा स्त्री है, उसमें शक्ति तो है हम्म। पर वो पुत्र पैदा नहीं कर सकती। हाँ बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं तो समझाओ। और बताओ भैया, भैया कौन वो ये बताएगा? पूछ रहे हैं ना, ये पूछ रहे हैं ना कि जब वो अभव्य ही है तो ये वाली कर्म प्रकृति उसकी है ही नहीं, फिर होगी कैसे जब वो है ही अभव्य। तो उसको ये कर्म प्रकृति क्यों बताई आपने। हाँ ठीक ये है, कहना चाह रहे हैं शायद सही है। कुछ कुछ आ गए कि आप। जब हाँ वो सही है। अभव्य ये तो ये कर्म प्रकृति उसके बताओ ही मत। हाँ ये भी ठीक है। पूनम। हम भैया यही है ना कि अगर अभव्य है तो उसकी ये प्रकृति होनी नहीं है, अगर ये प्रकृति होंगी तो अभव्य कहा ही नहीं जाएगा। हम्म। चलिए, और कोई बताएगा फिर मैं बताऊंगा। चलिए अब सुनिए। देखो ये कह रहे हैं अभव्य किसे कहते हैं, आप ये बताओ पहले। जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा। ठीक है, जिसमें सम्यक दर्शन होने की योग्यता नहीं है। ठीक है, मोक्ष तो कहाँ से जाएगा, सम्यक तो भी होने की योग्यता नहीं है। और ये बताओ, मना पर ये ज्ञान और केवल ज्ञान भव्य को होंगे कि अभव्य को हो सकते हैं? भव्य कोई होंगे। भव्य को ही होंगे, अभी क्योंकि आपने बिना बताया सम्यक कि दर्शन के। एक तो आपने बताया कि रिजु रिजु वाला होके छूट सकता है, लेकिन वो भी अभव्य को तो नहीं होना चाहिए नहीं, सम्यक क्योंकि दृष्टि उससे को ही पहले होगा। सम्यक दर्शन तो जरूरी है। हाँ ये तो कह रही हूँ, सम्यक दर्शन तो जरूरी है उससे पहले। हाँ, तो अभव्य को तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ बात ये हुई कि अभव्य जीव को मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं। अब आप बताओ इतने प्रश्न का उत्तर। क्या अभव्य जीव को मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान होने की शक्ति है? नहीं ये है शक्ति तो होनी चाहिए क्योंकि भैया। जीव तो है वो। वेरी गुड। जब वो द्रव्यलिंगी मुनि अभव्य, को नहीं हो सकता क्या भव्य अगर ये उसको, जीव? हाँ जी। द्रव्यलिंगी मुनि को नहीं हो सकता मन पर ये ज्ञान? नहीं जी, वो संयमी तो वो भी है एक तरह से तो। संयमी भले हो, भावलिंगी मुनि के ही होता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है छठवें सातवें गुण स्थान से नीचे नहीं होता। ठीक है। भैया मुझे तो ये लग रहा है कि जब जीव है तो शक्ति तो उसमें है, व्यक्ति नहीं होगी नहीं कह उसकी रहे, कभी। बहुत बढ़िया। तो मतलब उसकी व्यक्ति कभी नहीं होगी, शक्ति तो है। ठीक है, तो फिर अब बहुत बढ़िया आपने समाधान कर लिया। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से देखें तो शक्ति है, और पर्यायार्थिक नय से देखें तो उसकी कभी व्यक्ति ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि शक्ति नहीं है उसमें प्रकट होने की, माने वो कभी काम कर ही नहीं पाएगा ना।
तो फिर शक्ति काहे की कहते हो इसलिए आप? कर्म प्रकृति संभव, इसलिए उसको ये कर्म प्रकृति संभव है। नहीं, हाँ देखो जरा, अभी तो एक प्रश्न पूरा हुआ है कि अभव्य जीव को मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं। अगर आप करते हो कि इसको शक्ति है, सुनना, अगर शक्ति है तो फिर भव्य और अभव्य में क्या अंतर हुआ? फिर तो भव्य अभव्य में कोई भव्य, अंतर ही नहीं रहा। उसमें भी नहीं शक्ति है और भव्य उसे उसमें भी प्रकट कर शक्ति है। लेता है ना, भव्य उसे प्रकट कर लेता है, अभव्य प्रकट नहीं कर सकता, तो उसको फिर तो दिमाग शक्ति, ही नहीं चलेगा। फिर शक्ति क्या हुई? शक्ति तो उसे कहते हैं जो कभी उस काम को कर सके, तभी तो कहेंगे उसमें शक्ति है। जो कभी उस काम को कर ही नहीं सकता, तभी तो कहेंगे शक्ति नहीं है। जैसे बांझ स्त्री है, उसमें पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है कि नहीं है? शक्ति तो है, पर व्यक्ति होने का कारण नहीं मिल पाएगा उसे। नहीं, मैं विधवा स्त्री नहीं कह रहा, मैं बांझ स्त्री कह अच्छा, रहा हूँ। अच्छा बांझ, अच्छा अच्छा, हाँ बांझ में तो नहीं है। नहीं है ना शक्ति। तो अब समझ लो शक्ति किसको कहते हैं कि जिसमें उस कार्य को करने की, उस कार्य रूप परिणमने की योग्यता हो, उसे कहते हैं शक्ति है। और जिसमें उस कार्य रूप परिणमने की योग्यता ना हो, तो उसे कहते हैं इसमें शक्ति नहीं है। बात समझ में आ गई? अब बताओ, अभव्य जीव में मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं? होने की माने मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान उसको प्रकट हो जाए, ऐसी शक्ति है कि नहीं है? नहीं। नहीं है भैया। ठीक है। फिर तो नहीं है। ठीक है। और अगर आप ये वाली अभी आपकी एक बात रखते हैं, और जो आप दूसरा कह रहे थे कि कोई भी अगर जीव है तो उसका स्वभाव है ना ज्ञान, केवल ज्ञान होना, है ना? तो अगर आप कहते हैं कि उसमें शक्ति है लेकिन कभी प्रकट नहीं होगी, शक्ति है, तो अगर शक्ति है तो फिर वो अभव्य काहे का? अगर कोई ये कहे कि उसमें शक्ति है तो फिर वो अभव्य नहीं ठहरेगा। माने आपने जो पहली बात सिद्ध की कि शक्ति नहीं है, तभी तो अभव्य कहलाएगा। अगर उसमें भी शक्ति है तो फिर अभव्य काहे का? हम्म। अभी एक बात पूरी हुई है हमारी, आगे देखो। और अगर ये कहते हो कि अभव्य जीव को मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान होने की शक्ति ही नहीं है, ठीक है? अगर आप ये कहते हो, अभी आपने कहा ना कि उसको शक्ति नहीं है, अगर उसको मन परिय ज्ञान होने की शक्ति ही नहीं है, तो मना परिय ज्ञानावरण ने क्या काम किया? क्या काम करता है वो? कि उसके मना मन परिय पर, ज्ञान पर आवरण डालता है, केवल ज्ञान पर आवरण डालता है। तो जब केवल ज्ञान है ही नहीं, तो फिर वो आवरण किस पे डालेगा जब उसमें शक्ति ही नहीं है? बहुत तो वो केवल ज्ञानावरण ही उसका किस चीज पे घात करेगा? क्योंकि वो शक्ति का ही तो घात करता है। सही तो है, जब सही आपने है, कह दिया उसमें शक्ति ही नहीं है, केवल ज्ञान की और मना परिय ज्ञान की, तो मना परिय ज्ञानावरण ने किसका घात किया सही जब बात। शक्ति ही नहीं है तो? अब फिर से देखो प्रश्न, अभी उत्तर बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न देखो अच्छे से। अगर आप कहते हो अभव्य जीव को मना परिय ज्ञान और केवल ज्ञान होने की शक्ति है, तो फिर वो अभव्य काहे का? वो तो भव्य हो गया। और अगर कहते हो कि उसको शक्ति ही नहीं है मना परिय ज्ञान होने की और केवल ज्ञान होने की, तो फिर उसके पास जो मना परिय ज्ञानावरण है और केवल ज्ञानावरण है, वो तो बेकार हो गए, निठल्ले हो गए। तो मना परिय ज्ञान की शक्ति हो तब उसे मना परिय ज्ञानावरण रोके, तब तो मना परिय ज्ञानावरण की सत्ता सिद्ध होगी। और केवल सही ज्ञान बात। प्रकट करने की सामर्थ्य हो और केवल ज्ञानावरण उसका घात करे, रोके, तब तो केवल ज्ञानावरण प्रकृति सिद्ध होगी। तो फिर ये ठहरा कि अभव्य के केवल ज्ञानावरण भी नहीं होना चाहिए और मना परिय ज्ञानावरण भी नहीं होना चाहिए। अब पढ़ो प्रश्न दोबारा, फिर उसका समाधान पढ़ते हैं। प्रश्न, अभव्य जीव को मनः पर्यय और केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि नहीं? यदि है
तो अभव्यपने का अभाव होता है, और यदि नहीं है तो उसके ये दो कर्म प्रकृति संभव नहीं है। अब उत्तर देखिए। द्रव्यार्थिक न्याय से अभव्य के भी मनः पर्यय केवल ज्ञान होने की शक्ति है, अतः उन संबंधी दोनों आवरण भी हैं। परंतु पर्यायार्थिक न्याय से वे ज्ञान कभी भी व्यक्त नहीं होंगे, किसी भी काल में उनकी व्यक्ति प्रकट नहीं होगी, अतः उसके मनः पर्याय केवल ज्ञान नहीं होंगे। इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा अभव्य के भी मनः पर्याय और केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृतियां विद्यमान हैं। देखो इन्होंने कितना अच्छा समाधान कर दिया कि त्रिकाल उपादान की योग्यता देखें, माने द्रव्यार्थिक न्याय, तो उस अपेक्षा तो सभी जीव शक्ति संपन्न है। ठीक है, तो त्रिकाल योग्यता से अगर देखें, द्रव्यार्थिक न्याय से अभव्य के भी मना पर्याय और केवल ज्ञान होने की शक्ति है, क्योंकि जीव है। ठीक है, इसलिए उसका घात करने वाला मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म भी सिद्ध हो जाता है। और पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो उनकी शक्ति की कभी व्यक्ति नहीं होगी, इसलिए उसके कभी भी मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होंगे। इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा तो अभव्य के मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का घात करने वाली कर्म प्रकृतियां भी विद्यमान है। अब देखो, अगर आपको नहीं आए तो आप पूछिए। भैया तो फिर बांझ वाला उदाहरण तो घटित नहीं होएगा ना यहाँ पे अभव्य को। देखो, अगर आप द्रव्यार्थिक न्याय से देखेंगे ना, तो द्रव्यार्थिक न्याय से वो बांझ दिखाई नहीं देगी आपको। द्रव्यार्थिक न्याय तो सिर्फ उसको जीव देखेगा, वो भव्य अभव्य देखता ही नहीं है द्रव्यार्थिक न्याय तो वास्तव में। सही द्रव्यार्थिक बात। न्याय तो कहते हैं जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंझा। सही। ठीक है ना, इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वो सिद्ध होता है। हाँ, जैसे बांझ स्त्री भी स्त्री पने तो स्त्री है ही ना, बांझ है या नहीं है ये तो बाद की बात है, पर तो स्त्री की तो मान लो योग्यता पहले तो वो होती है, क्योंकि पुरुष की तो नहीं हाँ। होती। स्त्री की तो सही योग्यता बात। होती है पुत्र को जन्म देने की। तो त्रिकाल योग्यता की अपेक्षा वो द्रव्यार्थिक न्याय ग्रहण करता है। सही। बहुत बढ़िया। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे होता है एक त्रिकाल उपादान, एक होता है क्षणिक उपादान। गोपाल। ठीक है, तो अभव्य में त्रिकाली उपादान तो है, लेकिन क्षणिक उपादान नहीं होगा। ठीक है, हम्म। चलिए एक प्रश्न और ले लीजिए। क्या इसका मतलब और बता दीजिए, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान का। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज यही समाप्त करेंगे। फिर त्रिकाली उपादान देखो क्या होता है। जैसे आप एक बात बताओ, कभी भी पुत्र उत्पन्न होगा 3 काल में कभी भी। ठीक है, तो पुरुष के होगा कि स्त्री के होगा? स्त्री के ही होगा। ठीक है होगा। पुरुष के तो कभी भी नहीं होगा। तो त्रिकाली उपादान पुरुष में तो नहीं है, लेकिन स्त्री में है त्रिकाली उपादान। अब अगर स्त्री में है त्रिकाली उपादान, तो अभी 8 साल की बच्ची है, उसके हो जाएगा क्या पुत्र उत्पन्न? समझ में आया? और कोई 90